हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया मेडिकल क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि 9 से 10 का एग्ज़ाम कब है और इसका पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टारगेट पर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो 9 से 10 का जो प्री एग्ज़ाम है, ठीक है, वो कब है। 11 अप्रैल 2026 को होने वाला है। प्री में आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके पास जो टाइम होता है वो 90 मिनट का होता है। ठीक है, अब आइए इस जो 100 क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, आपके पास टोटल कितने सेक्शन होंगे। 5 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 5 सेक्शन होंगे। ठीक है, 4 सेक्शन होते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट के और 1 सेक्शन होता है नॉन नर्सिंग से। ठीक है, नॉन नर्सिंग का एक सेक्शन आपको देखने को मिलेगा जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और आपके पास टाइम होगा वो होगा 18 मिनट का। कितना होगा? 18 मिनट का। उसी टाइप से नर्सिंग पोर्शन में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे। ईच सेक्शन में, ठीक है, कितने 18 मिनट होंगे और 20-20 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन और 18 मिनट का आपके पास टाइम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल आपके पास 5 सेक्शन होंगे। 1 सेक्शन होगा नॉन नर्सिंग का और 4 सेक्शन होंगे नर्सिंग के, जिसमें से हर सेक्शन में 18 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 20 क्वेश्चन रहेंगे। डन। इसके बाद निगेटिव मार्किंग वही 1/3 होगी। ठीक है, कितनी होगी? 1/3। डन। चलिए अब चलते हैं मेंस की ओर। ठीक है, तो देखिए 9 से 10 का आपका जो मेंस का पेपर है वो 30, ठीक है, कब? 30 अप्रैल 2026 को होने वाला है। और याद रखना, मेंस में सिर्फ आपके नर्सिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, कोई नॉन नर्सिंग का नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आपके मेंस में 4 सेक्शन रहेंगे। ईच सेक्शन में, ठीक है, प्रत्येक सेक्शन में आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा और प्रत्येक सेक्शन में 40 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे? 40 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपके पास टोटल 160 क्वेश्चन रहेंगे और आपके पास जो टोटल टाइम रहेगा वो 180 मिनट रहेगा। कितना रहेगा? 180 मिनट। ठीक है, और निगेटिव मार्किंग वही रहेगी 1/3। चलिए, आई होप आप सभी लोगों को जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से देख लीजिए, एग्ज़ाम का पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी स्ट्रॉन्ग करना है। अगर जिस किसी ने भी 9 से 9 दिया था उनका 9 से 9 नहीं निकला है तो उसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं निकल रहा। बहुत सारे लोग होते हैं 2-4 साल से भी प्रिपरेशन करते हैं बट फिर भी उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। क्या रीज़न है? ठीक है, रीज़न बाद में बताऊंगी, पहले आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, देखिए आपको प्री के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए नर्सिंग सब्जेक्ट का बताऊंगी पहले सिलेबस। आपको जो मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो मेजर सब्जेक्ट हैं इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जैसे फंडामेंटल हुआ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हुआ, CHN हुआ यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, OBC हुआ ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, MHN हुआ मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक्स। इन 5 सब्जेक्ट, ठीक है, इन 6 सब्जेक्ट को पर आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इन सब्जेक्टों पर भी पढ़ना है बट इनको इतना फोकस होकर नहीं पढ़ना है। ठीक है, इनको आप कम टाइम भी देंगे तो भी कम टाइम में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनके कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे फार्मा हुआ, रिसर्च हुआ। ठीक है, रिसर्च को फिर भी थोड़ा और पढ़ लेना, कभी कभी रिसर्च से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद
न्यूट्रिशन हुआ, माइक्रोबायोलॉजी हुई, बायोकेमिस्ट्री हुई, ठीक है, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक हुआ एंड कंप्यूटर नर्सिंग हुआ। ठीक है, ये सब्जेक्ट ना इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं इनसे। ठीक है, आपको मेनली 6 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है और आपको पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, जहाँ से भी समझो। ठीक है, टॉपिक को समझो, उससे रिलेटेड एमसीक्यू लगाओ, उसकी बेसिक समझो पहले कि क्या है टॉपिक। ठीक है, आपको इतनी गहराई से नहीं पूछा जाता है कि आपको नीट पीजी जितना पूछा जाता है, आपको नॉर्मल ही पूछा जाता है, बट आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग बहुत सारी बुक को रीड कर रहे हैं, नेकलेस को लगे हैं लगाने, नहीं। देखिए आपको नॉर्मल ही पूछा जाएगा नर्सिंग में, बट क्वेश्चन देखिए लोग कहते हैं, बहुत सारा सवाल होता है कि लेंदी क्वेश्चन है। क्या आप बोलते हैं? लेंदी क्वेश्चन है। लेंदी क्वेश्चन बनता कैसे है यार? कॉन्सेप्ट से बनाते हैं वो क्वेश्चन लेंदी। फीवर से क्वेश्चन लेंदी बना देगा कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया, उसको बहुत तेज फीवर था, उसको बहुत हेडेक भी हुआ, उसके हाथ पैरों में दर्द था, अब नर्सिंग को क्या केयर देना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वही लगाते हैं, बट आपको क्या करना है, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे उसको कहीं से भी समझो, बट उसको खुद समझो कि ये एग्जामिनर इससे कैसे सवाल बना सकता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा मटेरियल नहीं जोड़ना है, बल्कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। ठीक है, गहराई से आपको उतना ही पूछा जाएगा, बट वो क्या है, आपको घुमाएगा, बट आपको घूमना नहीं है। ठीक है, तो आपको इन सब्जेक्टों पर ज़्यादा फोकस करना है। इनको भी पढ़ो, बट इनको इतना ज़्यादा मत दो। इनको कम टाइम में भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे तो आराम से हो जाएगा। बट मेन सब्जेक्ट है फंडामेंटल मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, OBG, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, पीडिया, इन पर आप फोकस करो। जो माइनर सब्जेक्ट हैं वो आपके कम टाइम में भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, वही पैटर्न है मेंस के लिए। ठीक है, और याद रखना आपको जो नॉन नर्सिंग है उसमें आपको जीके जो चल रही है करंट में, कुछ अपडेट पूछ लेते हैं 1-2 क्वेश्चन तो, और APJ अब्दुल कलाम से ही पूछ लेते हैं हर साल 1-2 क्वेश्चन तो। ठीक है, और मैथ रीजनिंग में आते हैं, वर्क के आएंगे, डिस्टेंस के, ऐसे मतलब नॉर्मल आते हैं, और इंग्लिश भी आती है। ठीक है, तो और कुछ नॉन नर्सिंग के ना अपने नर्सिंग से ही पूछ लेते हैं, डिसीज़ वगैरह से। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। तो कोई भी डाउट है आप लोगों का कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट पूरा सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।